मेरी लाइफ का जो रियल स्ट्रगल है वो 10th क्लास में ही स्टार्ट हो गया था। बिकॉज मैंने 9th पास आउट किया, मैं 10th में गई थी और मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मम्मी भी मेरी विकलांग है, पैरों से चल नहीं पाती हैं वो। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे घर पे इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मतलब हम लोग दिन का सिर्फ एक टाइम का खाना खाते थे, दूसरे टाइम क्या खाना होगा ये भी कुछ हम लोग को पता नहीं रहता था। मैं अपने स्कूल गई, मैंने सर को बोला सर मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, मुझे अपनी स्टडी रोकनी पड़ेगी। तो फिर सर ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने सर को अपनी प्रॉब्लम्स बताई, जैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मेरे सर ने फिर मुझे बोला, उन्होंने मुझसे फ़ीस नहीं ली, मुझे फ्री पढ़ाया उन्होंने। मैं कृतिका साहू को अच्छी ढंग से जानता था, वो बचपन से बहुत होनहार थी। मैंने उसको फ्री में पढ़ाया और उनके सपोर्ट से ही मैं आज एमएसएस वाला में एडवाइज़र के पोस्ट पे हूँ। जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया, मेरे पापा सुनते थे, लोग बातें बनाते थे, उनका हाई स्कूल हो गया तो उनकी कहीं शादी वादी कर दी जाए वरना बिगड़ जाएंगी। छोटी बहन भी, उनको भी देखना है। तो हमारे पापा लोगों की बातें सुनते तो कहते अब बिटिया की हम शादी कर देंगे। तो कहीं देखा है का एक दो जगह उन्होंने तय कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं पापा मुझे अभी पढ़ना है, आगे मुझे प्लीज़ पढ़ना है। तो पापा ने देखा नहीं मेरी बच्ची पढ़ती है तो उन्होंने फिर मेरी बात रखी, मेरी बात मानी उन्होंने। फिर मुझे आगे प्रोत्साहन दिलाया आगे पढ़ने के लिए। लोग बाग ने कहा तो हमने शादी तय कर दिया लड़की की। और फिर जब वो कहने लगा हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो हम दीक्षा की बात मान के उसको आगे के पढ़ने के ना हमने शादी टरवा दिया। उसको आगे के पढ़ने के हमने वो कर दिया कि पढ़ो भाई जो तुम्हारा मन है। जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आगे मैं बीएड की भी तैयारी कर रही हूँ। मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, घर पे भी क्लासेस लेती हूँ और आगे भी मैं पढ़ाना भी चाहती हूँ और कंपटीशन की तैयारी भी कर रही हूँ। और आज मेरे पापा मेरे मतलब गर्व करते हैं कि नहीं मेरी बच्ची मतलब बढ़ रही, पहले से कहीं ज़्यादा लोगों की बातें अब ना अनसुना करते हैं। सुन के लोग कहते हैं हाँ उनकी बेटी आज आगे निकल रही पढ़ते हुए। कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध है कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने दें, उन्हें पढ़ने दें, उनका कम उम्र में विवाह ना करें। मेरा नाम श्री कृष्ण है। मैं जरौली फेज 2 का रहने वाला हूँ। मेरा जो है बैग प्रिंटिंग का जॉब है छोटा सा। कोरोना काल में जैसे सब्जी वाले दूध वाले आते थे हमारी गली में तो उनको हम बताते थे भैया कृपया कर मास्क लगाएं। तो वो बोलते थे भैया मास्क क्या होता है, तो उनको भी जानकारी कि नहीं भैया मास्क ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोगों ने बाहर जाकर देखा कि लोगों के पास मास्क नहीं है या उसके बारे में जानकारी नहीं, तो फिर हमारे पास जो सिलाई मशीन है हमारी, तो हम लोगों ने कपड़े लेकर अपने हाथ से मैंने काटे और सिलाई कर लोगों में बांटा उसको। और ये भी बताया कि जो भी अपने पास से हो जाए कृपया कर अपना जो है मुंह ढक कर रखें। और हम लोगों ने अड़ोस पड़ोस में सब लोगों ने जैसे 300 लोगों का 200 लोगों का रोज खाना बनाकर जाते थे और देते थे लोगों को। और जो हमारे यहाँ बाहर से लोग आए तो उनको हम लोगों ने मिलकर आइसोलेट करवाया और कोविड नियम के बारे में बता के उनका पालन करने की सलाह दी।
मैं पानीपत में काम करता था। मैं वहाँ पे कारपेट बनाने का काम करता था, जिसके कारण मेरे पैरों में इन्फेक्शन फैल गया। मुझे एक बीमारी हो गई जिससे मैं काम करने में असमर्थ हो गया। वहाँ के फैक्ट्री मालिक हमको कोई पैसा नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया। मैं इतना परेशान होकर मेरे पास जो भी पूंजी थी मैं अपने इलाज में सब खर्च कर दी। मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे रिश्तेदार, नातेदार, भाई लोग किसी ने मदद नहीं की। मैं अपना पालन पोषण करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमने फटे पुराने कपड़े से सिलने का व्यापार चालू किया। पहले हमने काम सीखा कुछ दिन सिलाई मशीन का, उसके बाद में छोटी सी दुकान डाल के थोड़ा काम आया तो हमारा जीवन यापन चलने लगा। एक दिन मैं दुकान गया, हमने पेपर में पढ़ा कि कुछ लोग जो संबंधित रोग हैं उनको सरकार कुछ योजना का लाभ दे रही है। तो हमने उस योजना का लाभ लेने के लिए हमने 2-3 साल बहुत दौड़ लगाई। 2-3 साल दौड़ लगाने के बाद में उधर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए पेंशन पास हुई। गवर्नमेंट हमको अपने जीवन यापन करने के लिए दे रही है और आभारी हूँ कि हमको सरकार हमारी मदद कर रही है। मेरा नाम चांदनी गौतम है। मेरे परिवार में 6 लोग हैं, मम्मी, पापा, 2 छोटे भाई, 1 बहन। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मेरी मम्मी विकलांग हैं। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर कच्चा बना है हमारा, तो बारिश होती है तो पानी चूता है और लॉकडाउन लग गया है कोरोना की वजह से, तो पापा का काम भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है और हम लोगों की कोरोना की वजह से पढ़ाई भी बंद हो गई है। चांदनी मेरी बगल में पड़ोसी है। मैंने जब प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के बारे में सुना तो चांदनी के माता पिता और उनको बताया, फिर इनका सर्वे फॉर्म भरवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको धनराशि 2.5 लाख रुपए की मिली, जिससे उनका कच्चा से पक्का मकान बन गया है। और इससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई।